वो जो आदमी उसके पास आया था, क्योंकि दोनों ने सेम स्कर्ट पहनी हुई थी। रॉबर्ट ने साइंटिस्ट से पूछा कि ये सब हुआ कैसे। उसने बताया कि ये बदलाव तुक्के से हुआ है। उस बॉने के अंदर एक खास तरह का जीन था जिसने उस रेडियो एक्टिव वेस्ट के साथ रिएक्ट किया और अब उसके अंदर ये ताकतें आ गई थी। रॉबर्ट ने कहा कि मुझे नहीं पता, मुझे ये बदलाव दोबारा चाहिए, मुझे भी ऐसी ताकत चाहिए, लेकिन उसके लिए विंस्टन को पकड़ना पड़ेगा। उधर डोरोथी विंस्टन की आईडी की मदद से उसके घर पहुंच गई। वेड ने अपने सौतेले बाप की आईडी देखकर उसे अंदर आने दिया। डोरोथी ने सब कुछ बताया कि फैक्ट्री में उस रात क्या क्या हुआ। दरअसल डोरोथी की माँ भी इसी टॉक्सिक वेस्ट की वजह से मारी गई थी। तभी कुछ खतरनाक गुंडे दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए, लेकिन डोरोथी समय रहते वेड को खिड़की से भगाने में कामयाब हो गई। लेकिन फिर भी एक गुंडे ने दूर से ही वेड के पैर में एक चिप लगा दी ताकि वो उसकी लोकेशन ट्रैक कर सके। जल्द ही सड़क पर वो दोनों विंस्टन से टकरा गए। विंस्टन ने अब वेड को बता ही दिया कि मुझे कैंसर है। तभी थैड के आदमी आए और विंस्टन पर गोलियां चलाने लगे। डोरोथी ने जल्दी से वेड को वहां से बचाया, जबकि विंस्टन ने जबरदस्त तरीके से लड़ते हुए एक आदमी को अपने झाड़ू से मार दिया और भागने लगा। जंगल में वेड ने बीप की आवाज सुनी और दोनों ने ट्रैकर देखा। जल्द ही किलर नट्स गैंग के गुंडे आ गए और उन्होंने डोरोथी को गोली मार दी और साथ ही वेड को पकड़ लिया। विंस्टन एक पुरानी बिल्डिंग में छुप गया और अपने जख्मों को देखा। गोलियां तो बाहर आ गई थी पर छेद अभी बंद नहीं हुए थे। थैड के लोग अभी भी उसके पीछे थे, तो उसने कचरे के बैग में छुप कर उनके ऊपर हमला किया। एक आदमी के हाथ पांव पकड़कर उसे आगे कर दिया ताकि अगर कोई गोली मारे तो उसे ही मारे, और इसी तरह दूसरे आदमी को भी ढेर कर दिया। फिर वो कार के ऊपर कूद गया और ड्राइवर का सर तोड़ दिया। बाद में विंस्टन ने डोरोथी को ढूंढ लिया और उसे गठरी के कैंप में ले गया। गठरी ने बोला कि वो पहले डॉक्टर था पर अब कुछ नहीं कर सकता। विंस्टन ने अपना खुद का खून उसके घाव में डाला और डोरोथी ठीक हो गई। जब वो होश में आई तो उसने कहा कि वो विंस्टन के साथ मिलके लड़ेगी। गैंग की वैन में फ्रिट्ज ने वेड से कहा कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ विंस्टन चाहिए, तुम्हें तो ऐसे ही उठाया है। इस पर वेड गुस्सा हो गया कि तुम्हें क्या लगता है मुझे मेरे पापा से फर्क नहीं है? वो इकलौते ऐसे आदमी हैं दुनिया में जो मुझसे प्यार करते हैं। साथ ही उसने फ्रिट्ज से कहा कि तुम्हारे पास है कोई जो तुम्हें प्यार करता हो। ये सुनकर फ्रिट्ज को बहुत गुस्सा आ गया क्योंकि उस लड़के की बात का उसके पास कोई जवाब नहीं था। इधर थैड ने रॉबर्ट को फोन करके डांटा। उसने कहा कि उस बॉने के पास ताकत तुम्हारी कंपनी की वजह से आई है, पता नहीं क्या क्या नदियों में छोड़ रहे हो तुम। इस पर रॉबर्ट ने कहा कि चिंता मत करो सर, सब कुछ कंट्रोल में है। और साथ ही उसने फ्रिट्ज को वेड के साथ वहां आते देखा। कुछ देर बाद किलर नट्स गैंग के लोग एक शो कर रहे थे। डोरोथी ने माइक डिस्कनेक्ट करके विंस्टन का माइक लगा दिया। विंस्टन लोगों के झुंड में घुस गया और उनका मशहूर गाना गाने लगा। लोगों को लगा कि इन्होंने तो सुपर हीरो की एंट्री करवा दी अपने कॉन्सर्ट में। वो खुश होकर चिल्लाने लगे। कुछ लड़कियों ने तो खुश होकर अपने अनमोल कंचे दिखा दिए। विंस्टन को देखकर सिंगर को गुस्सा आ गया और उसने उसके ऊपर गोलियां चला दी, लेकिन विंस्टन ने अपने झाड़ू के एक वार से उसके सर का आधा हिस्सा उड़ा दिया। इससे लोग बहुत घबरा गए, वहां से भागने लगे। बैंड के लोग विंस्टन पर हमला करने लगे। एक आदमी स्टेज से गिरा और तुरंत ही मर गया। विंस्टन ने अपने झाड़ू से हमला किया। वो एक म्यूजिशियन के सर के पार गया और डीजे के मिक्सर टेबल को उड़ा दिया, जिससे बेचारे डीजे को भी करंट लग गया। इसके बाद उसने गिटार बजा रहे गुंडे के ऊपर हमला किया, उसे मार के गिरा दिया और उसकी दाढ़ी तोड़ के उसके मुंह में डालने लगा। ये सब देखकर लोग हैरान परेशान हो गए और डर के मारे देखते रहे। अब उन्हें लग रहा था कि शायद उनका हीरो भी एक मॉन्स्टर है। जिसके बाद विंस्टन ने सबके सामने सच बताया। दरअसल इस बैंड के आदमी सारे गुंडे हैं। ये लोग बीटीएच कंपनी के लिए काम करते हैं और उसने सबके कच्चे चिट्ठे लोगों के सामने खोल दिए। बैंड का आखिरी आदमी भागने लगा तो डोरोथी ने उसके सर पे लकड़ी से मारा। विंस्टन ने उसका मास्क उतार कर पूछा कि वेड कहाँ है। उस गुंडे का सर एकदम बच्चे जैसा था, लेकिन फिर भी उसने अपने छोटे से मुंह से बता दिया कि वेड कहाँ मिलेगा। थोड़ी देर बाद विंस्टन और डोरोथी रॉबर्ट के बंगले पर पहुंचे। विंस्टन ने अपनी आंख निकालकर उस एरिया को स्कैन किया, देखा कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है। उसने देखा कि सबसे आगे 2 गार्ड खड़े हैं। डोरोथी एकदम बैड बिच बन के उनसे फ्लर्ट करने गई, लेकिन दोनों उसे देखकर इतने ज्यादा एक्साइटेड हो गए कि एक दूसरे को ही गोली मार दी। अंदर वेड गार्डन के शेड में बंद था। उसने विंस्टन को देखा और उसे खतरे के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो गई। रॉबर्ट की एक स्टैचू ने उनके ऊपर स्लीपिंग गैस छोड़ दी। वो दोनों ही इस चाल को समझने में बहुत लेट हो गए। जब वो होश में आए तो देखा कि एक लैब के अंदर बंधे हुए थे। साइंटिस्ट ने विंस्टन का खून लिया और रॉबर्ट के लिए सिरम बनाने की कोशिश की, पर वो काम नहीं किया। रॉबर्ट ने साइंटिस्ट को कहा कि तब तक एक्सपेरिमेंट करते रहो जब तक सही ना हो जाए, जिसके बाद विंस्टन को काफी दर्द भरे टेस्ट से गुजरना पड़ा। आखिरकार साइंटिस्टों ने एक सिरम बना लिया जो कुछ हद तक सही बन गया था, लेकिन रॉबर्ट ने साइंटिस्ट की बात ही नहीं सुनी कि प्रॉब्लम क्या है और वो बॉटल उससे ले ली। तभी थैड अपने आदमियों के साथ आया और न्यूज को चालू किया। विंस्टन का कॉन्सर्ट में किया हुआ हंगामा पूरी मीडिया में फैल गया। उधर से मेयर भी पलट गई। उसने अनाउंस कर दिया कि वो बीटीएच को अब सपोर्ट नहीं करेगी। थैड रॉबर्ट को सजा देना चाहता था क्योंकि उसने ये मामला सही से नहीं संभाला। तो रॉबर्ट ने फैसला किया कि सिरम पीकर वो खुद ताकतवर हो जाएगा ताकि कोई आलतू फालतू गुंडा उसे धमका न सके। शुरुआत में बदलाव ज्यादा बड़े नहीं हुए।
हुए, बस वो काफी तेज और ताकतवर हो गया। उसने थैड और उसके आदमियों को कुछ ही सेकंडों में मार दिया, वो भी बहुत खतरनाक तरीके से। मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब पे खून खराब अलाउड नहीं है, बाकी मारा बहुत गंदे तरीके से। जब उसकी असिस्टेंट किसी उसके पास आई तो उसका बदलाव पूरा हुआ और अब वो एक मॉन्स्टर जैसा दिखने लगा था। किसी भी सिरम को पीना चाहती थी, वहाँ पर सिर्फ कुछ ही बूंदे बची थी तो वो पी गई। रॉबर्ट को अब थोड़ा अजीब सा लगने लगा था और तब साइंटिस्टों ने अपनी बात पूरी की और बताया कि सिरम तो अभी तैयार ही नहीं था। किसी गुस्से में बोली कि जल्दी से सर को ठीक करो और रॉबर्ट ने गार्ड से कहा कि सभी बंदी बनाए लोगों को मार दो, यहाँ तक कि उस बच्चे वेड को भी। फ्रिट्ज को ये सुन के तो धक्का लगा। जब किसी ने मुड़कर देखा तो फ्रिट्ज समझ गया कि थोड़ा असर तो के ऊपर भी हुआ है, लेकिन फिर भी वो उस मासूम बच्चे को मारना नहीं चाहता था। तो उसने गार्ड्स को रोका, कहा कि अब ये मेरा भाई रॉबर्ट नहीं है, ये कोई और है जिसे मैं नहीं जानता। इस बात से गुस्सा होकर किसी ने उसकी टांगों के बीच में लात दे मारी और फिर लोहे की रॉड से उसे पीटना शुरू कर दिया। नहीं मानेगा बात तेरी तो। सेलमेट डोरोथी ने सुन लिया कि वो वेड को मारने वाले हैं तो उसने विंस्टन को लड़ने के लिए उत्साहित किया। बेचारा विंस्टन जोर लगाकर भी चेन नहीं तोड़ पाया और फिर उसे याद आया कि जब वो मूतता है तो एसिड निकलता है। तो उसने डोरोथी से कहा कि मैडम जरा साइड में देखेंगी। फिर उसने फट से अपनी पैंट खोली और चेन के ऊपर मूत दिया और उसके खतरनाक मूत्र विसर्जन से वो चेन भी पिघल गई। उसने दोनों को ही आजाद कर लिया। डोरोथी ने एक कंप्यूटर चुरा लिया सबूत के तौर पर। बाहर दो गार्ड्स आ रहे थे तो विंस्टन ने चिल्लाकर उनका ध्यान खींचा। एक को तो पत्थर मार के खत्म कर दिया और दूसरे को अपने हमलों से तुरंत बेहोश कर दिया। दूसरे गार्ड ने गोली चलाई और गलती से वो गैस टैंक में लग गई, जिससे बहुत बड़ा धमाका हुआ और शेड उड़ गया। विंस्टन शॉक में था और सोचने लगा कि वेड मर गया। तब रॉबर्ट आया और अपनी एक खतरनाक कुल्हाड़ी से विंस्टन के साथ लड़ना शुरू कर दिया। उनके हथियार आपस में अटक गए और रेडियो एक्टिव झाड़ू ने कुल्हाड़ी को काट दिया, लेकिन रॉबर्ट में दम ज्यादा था। उसने विंस्टन का हथियार फेंक दिया और उस पर काबू पाने की कोशिश की। उसने विंस्टन के ऊपर जबरदस्त हमला किया, लेकिन जहाँ से झाड़ू ने कुल्हाड़ी को काटा था वही हिस्सा उसकी गर्दन पर आ गया। तो बेचारे विंस्टन की जान किसी तरह बच गई। विंस्टन ने मौका देखकर झाड़ू दोबारा उठा लिया और उसकी मदद से रॉबर्ट का चेहरा जला डाला। अब रॉबर्ट समझ चुका था कि विंस्टन उससे ज्यादा ताकतवर है। वो भागने लगा और विंस्टन उसके पीछे। उधर किसी ने डोरोथी के ऊपर हमला बोल दिया और एक चेन से उसका गला घोंटने लगी। थोड़ी कोशिश के बाद डोरोथी ने अपने आप को किसी तरह छुड़वा लिया और अब वो पूरी तरह लड़ने के लिए तैयार थी। उधर विंस्टन और रॉबर्ट भी लड़ रहे थे। जब किसी का ध्यान उनकी तरफ गया तो डोरोथी ने उसके सर पर एक टॉयलेट सीट दे मारी और आखिरकार उसे नीचे गिरा लिया। तभी रॉबर्ट ने विंस्टन को गिरा लिया, पर जैसे ही रॉबर्ट उसे मारने वाला था डोरोथी ने उसके ऊपर भी टॉयलेट सीट से हमला कर दिया। लेकिन रॉबर्ट ने फिर भी हार नहीं मानी और हमला करते हुए गलती से टॉक्सिक वेस्ट के टैंक में छेद कर दिया। अब विंस्टन ने उसकी कुल्हाड़ी तोड़ दी और उसे लगातार मुक्के देने लगा। उसने रॉबर्ट की गर्दन पकड़ी और तभी वेड आ गया और विंस्टन को पहली बार पापा कहकर पुकारा। दरअसल फ्रिट्ज ने एक छुपी हुई टनल से वेड को बचा लिया था। अब विंस्टन का ध्यान भटका हुआ देखकर रॉबर्ट ने फिर से हमला किया तो विंस्टन ने इस बार अपनी झाड़ू से उसे कार के ऊपर फेंक दिया। उसका सर हुड में चला गया और डोरोथी ने इंजन स्टार्ट करके उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। बाद में विंस्टन वेड के पास जा रहा था, लेकिन किसी ने पीछे से उसे चाकू मार दिया। फ्रिट्ज उसे रोकने आया पर किसी ने उसका भी गला काट दिया। इसके बाद विंस्टन ने किसी को पकड़ा और फिर दोनों ही उस रेडियो एक्टिव वेस्ट के ऊपर गिर पड़े। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और किसी मारी गई। कुछ देर बाद विंस्टन हॉस्पिटल में उठा। उस बर्गर जॉइंट वाली अंधी औरत भी वहाँ पर थी। वो तो दरअसल एक सीक्रेट एजेंट निकली। उसने टीवी चालू किया और न्यूज में देखा कि डोरोथी ने डेटा लीक करके बीटीएच कंपनी का पर्दाफाश कर दिया था। मेयर और कुछ पुलिस वाले भी इस सब में मिले हुए थे। विंस्टन ने कहा कि वो बीटीएच के पीछे सालों से पड़ी थी और विंस्टन की मदद से ही उन्हें अरेस्ट कर पाई, तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। साथ ही डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारे शरीर में जो बदलाव हुए हैं उन्होंने कैंसर को भी मार दिया है। जब विंस्टन हॉस्पिटल से निकला तो डेजी और बहुत से लोगों की भीड़ उसका शुक्रिया अदा करने के लिए तैयार खड़ी थी। वेड ने पहली बार अपने पिता को गले लगाया, जबकि डोरोथी ने दूर से उसे अलविदा कहा।